अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू स्पोर्ट्स फॉर। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पर्थ टेस्ट का आज डे 2 एंड हुआ है। लेट मी जस्ट गिव अ क्विक अपडेट कि डे 2 एंड में क्या हुआ है। सो ऑस्ट्रेलिया वो 487 पे ऑल आउट हो गए और गुड डे था आज क्रिकेट के लिए क्योंकि आमिर जमाल ने अपने डेब्यू पे 6 विकेट्स ली। आई मीन गुड डे फॉर हिम, गुड डे फॉर क्रिकेट यंगस्टर्स के लिए। और उसके साथ अभी पाकिस्तान जो डे 3 का आगाज़ करेगा वो करेगा जी इमामुल हक 38 से और खुर्रम शहजाद एज अ नाइट वॉचमैन फॉर 7 रन्स। ठीक है, मगर पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर ने थोड़ा सा फाइट करने की कोशिश की। अब्दुल्ला शफीक 42 रन्स बनाकर आउट हो गए, शान मसूद 30 रन्स बना के। सो क्या ये डेंट है क्योंकि पाकिस्तान की बॉलिंग के लिए बॉलिंग ने इतनी डिसिप्लिन नहीं दिखाई, फील्डिंग में नहीं इतना डिसिप्लिन देखने को मिला। उसके साथ साथ जो अब बहुत बातें हो रही हैं, वो कहते हैं ना चर्चा हो रहा है, वो हो रहा है शाहीन की पेस पर। व्हाट्स गोइंग ऑन देयर, व्हाई इज अ पेस इज़ नॉट परफॉर्मिंग एज इज सपोज टू। क्या सेकंड इनिंग्स में हम कुछ देखेंगे समथिंग डिफरेंट? हमारे एनालिस्ट इस पर बिल्कुल तज्जिया करेंगे। बट 4 PM चाय और क्रिकेट की बात हो ना, आई लव दिस। हमारे एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया है, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याया हुसैनी ने। आई मीन सबसे पहले हम लोग क्रिकेट की बात करेंगे। अब फॉर आमिर जमाल, सिको जस्ट कमिंग टू यू, सो गुड टू सी हिम बीइंग कंसिस्टेंट एंड बॉलिंग वेल। 6 विकेट्स ऑन अ डेब्यू, हर रोज़ की बात नहीं है। कल से वो लग रहा था, जब मैं याया के साथ प्रोग्राम करता सुई में कह रहा सबसे ज़्यादा एग्रेसिव वही लग रहा है मुझे, और उसका बड़ा स्टाइल हारिस रऊफ से मिलता जुलता है। द वे ही बोल्स ला के पूरा अपना प्रेशर डालता है और मतलब काफ़ी एनर्जेटिक है। और उसने देखें स्लिपों में भी आउट किए, उसने जो 2 बोल्ड मारे हैं दैट वाज फैंटास्टिक। मतलब विद इन द स्टम्प्स रख के वो जो गेंद हिला है सामने से, बहुत अच्छा किया है। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। अगर फ्यूचर में और वो लंबी क्रिकेट खेले, जितना भी वो खेल सकता है, फिटनेस का ख्याल रखे अपना, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। एंड रज़ाक आपके भी हम लोग सेंटिमेंट्स लेंगे, एक तो डे 2 के भी एंड ऑफ कोर्स आमिर जमाल। डेफिनेटली देखें, काफ़ी सालों से ये खेलते आ रहे हैं। जब मैं पीटीवी की तरफ से खेला था तब ये हमारे साथ थे, पीटीवी की तरफ से खेलते थे, और मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग है और फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी अच्छे। हमने तो उस वक्त रिकमेंड किया था कि ये 4 डे के बड़े अच्छे बॉलर हैं, और डेफिनेटली उन्होंने इम्प्रूव भी किया है, T20 में भी खेले हैं। और यही चीज़ होती है कि जब डोमेस्टिक में आप हर सीजन खेलते हैं और परफॉर्म करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस आता है। जब आप मैच्योरिटी की तरफ आ जाते हैं तो फिर जब कंप्लीट आप प्लेयर बन जाते हैं, तो जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो फिर आप अपना शो करते हैं कि जी हमारे में इतना कैपेबल है कि हम किसी भी जगह पे जाकर किसी भी बड़ी टीम के साथ और किसी भी कंडीशन में परफॉर्म कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये ऑस्ट्रेलियन जो पिच है, यहाँ पे एक राइट एरिया है जहाँ पे मैगरा वगैरह हिट करते थे, ब्रैटली हिट करते थे, गिलेस्पी थे, तो ये वही लेंथ है जहाँ पे आप हिट करते हैं तो आपको विकेटें मिलती हैं। अब शाहीन को भी और खुर्रम शहजाद को भी ये और फ़हीम अशरफ को भी देखना पड़ेगा कि उसी एरिया पे हिट करे जहाँ पे आमिर जमाल ने किया, और बड़ा अच्छा हुआ। काफी देर के बाद कोई ऐसा बॉलर आया जिसने 5 विकेट ली, अच्छी टफ कंडीशन। इट्स गुड। या आई मीन बहुत इम्प्रेसिव थे आमिर जमाल, वो चांसेस क्रिएट कर रहे थे व्हिच वाज गुड टू वॉच, इट वाज रिफ्रेशिंग। कोई शक नहीं है फातिमा, जब कोई अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और अगर कोई बुरा करे तो फिर क्रिकेट के खेल में मैं वैसे बात नहीं कर रहा, अगर आपसे अच्छा परफॉर्म नहीं हो तो फिर आपको थोड़ा सा उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन आमिर जमाल की परफॉर्मेंस जितना उनको यहाँ पर प्रेस किया जाए कम है, एंड क्रेडिट गोज़ टू ऑल्सो टीम मैनेजमेंट जिन्होंने उनके ऊपर इन्हिसार किया, उनके ऊपर भरोसा किया। और यही वो चीज़ थी जिसकी वजह से मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज ने बात की थी हारिस रऊफ से कि आप जो है टेस्ट क्रिकेट खेलिए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दस्तयाब नहीं हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पर जिस तरह आमिर जमाल ने बॉल किया है, डेक पर उन्होंने ज़ोर लगाया है यहाँ पर, और पाकिस्तान टीम के लिए उन्होंने 6 विकेट की परफॉर्मेंस दी है। अगर आप उनके आदाद शुमार देखें, 20 ओवर में 111 रन्स, और वो जो एक फास्ट बॉलर का आपको एग्रेशन चाहिए होता है वो उनके अंदर मौजूद था। फिर शान मसूद ने कप्तानी बहुत अच्छी की, 1-2 विकेट ख़ासतौर पर जो थर्ड मैन पर, शॉर्ट थर्ड मैन पर फ़हीम अशरफ ने उनका कैच लिया। कमेंटेटर भी उनको बड़ा प्रेज़ कर रहे थे। तो फंटास्टिक बॉलिंग, अगर मैं कहूँ तो ये कहने में कोई आर महसूस नहीं होती। लेकिन एक चीज़ जो यहाँ पर मुख्तसरन मैं मेंशन करना चाहूँगा, मैं थोड़ा सा इस बात पर हैरान हूँ कि सब जो है वो शाहीन शाह अफरीदी को कह रहे हैं कि यार शाहीन शाह अफरीदी ने सिर्फ एक आउट किया, ये शाहीन शाह अफरीदी क्या कर रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान के प्रीमियर बॉलर है, फ़हीम अशरफ जो है उनको टीम में जो है पर्ची के ऊपर सेलेक्ट कर लिया गया है। भाई थोड़ा सा होले, थोड़ा सा हल्का, कोई एक बॉलर ही आउट करेगा, उन्होंने 6 आउट किए हैं, ठीक है, रन्स थोड़े से ज़्यादा हो गए हैं, बट
अभी थोड़ा सा टाइम दें, और शाहीन शाह अफरीदी के बगैर तो टीम बनती नहीं है, और आपको उनको थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए, वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। एंड सिको यू नो ऑफ कोर्स शाहीन इज अ मेन स्ट्राइक बॉलर, हमने नो डाउट्स अबाउट दैट। अगर आज कमेंटेटर्स बात कर रहे थे, वकार यूनुस वाज टॉकिंग अबाउट हिज पेस। आज मैंने अभी बॉलिंग कोच उमर गुल की भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, एंड ही सेड कि थोड़ी देर बाद वो रेड बॉल खेल रहे हैं, वो आएंगे अपनी रिदम में, इज नॉट फाइंडिंग हिज रिदम, मे बी इन सेकंड इनिंग्स विल सी दैट। बट मेरा ये प्रॉब्लम है, व्हाई इज ही नॉट एज थ्रेटनिंग? क्या कुछ फिटनेस का इशू हो सकता है? जस्ट आस्किंग। मेरे ख्याल से हल्का फुल्का मुझे फिटनेस का लग रहा है, और मैंने पहले भी एक दफ़ा बोला था कि जब वर्ल्ड कप के अंदर वो ट्रीटमेंट ले रहे थे, उन्होंने अपनी ट्राउज़र को थोड़ी सी ऊपर किया था नी की तरफ, तो मैंने देखा था वो स्ट्रैप हुई भी थी। और जब नी को आप स्ट्रैप करके, एक होता है कि नी कैप पहनना और एक होता है स्ट्रैप करना, जब आपने स्ट्रैप किया हुआ हो तो उसका मतलब है कि आप कोई चोट का जो दर्द है उसको छुपाने के लिए, या किसी मसल को जो कि आपको तकलीफ़ दे रहा है उस पर स्ट्रैपिंग की जाती है ताकि वो टाइट हो जाए और उसमें दर्द कम हो। तो मुझे थोड़ा सा शक है कि वो, इसलिए कि उनकी उम्र देखें, ही इज़ जस्ट 23, और एक्साइटमेंट उसमें इतनी होगी कि वो तो खेलने के लिए जा रहे हैं, तो वो रेस्ट नहीं लेना चाहता। तो मेरा जो आइडिया है, नंबर 1 कि वो उनकी जो फिटनेस हो सकता है कि वो वाली नहीं हो जो कि वो शुरू में थी। नंबर 2 कि उनकी जो देखें लाइन और लेंथ जो है, जो डायरेक्शन है ना बॉल की, वो एक होनी चाहिए, और टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंट होना बहुत ज़रूरी है कि आप एक जगह ठक 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 गेंद कराएं, तो वो चीज़ उनमें नज़र नहीं आ रही। माइट भी वो इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि जी मैंने आउट करना है, तो वो कोशिश ज़्यादा करते हैं, उसके बजाय वो एक लाइन पे गेंद करें। आई एम श्योर ही विल मेक अ कमबैक। एंड रज़ाक, आपकी क्या थॉट्स हैं इस पे? नहीं, डेफिनेटली देखिए, बॉलर्स की मेन जो फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और जब आपको ये लगे कि मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो फिर उस तरह की परफॉर्मेंस आप नहीं दे सकते जब आपके का फिट होते हैं बिल्कुल 100%। जब आप कहते हैं बिल्कुल फिट हो, तो ये क्रिकेट ऐसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट में मेंटली आपको बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। इवन कि अगर आपको हल्की इंजरी हो, 5% की इंजरी हो, तो अगर आप इंटरनेशनल मैच खेलते हैं तो वो इंजरी 5% की बजाय 45 पे चली जाती है, तो इतना प्रेशर होता है। तो शाहीन को भी देखना पड़ेगा कि वो मैनेज कर रहे हैं। अगर वो कहे कि जी ये मैं इंजरी मुझे कुछ नहीं कह रही, पर उसके साथ भी परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है। खेलना जरूरी नहीं है, आपको पाकिस्तान के लिए खेलना के साथ साथ परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप मेन स्ट्राइकर बॉलर है, आप पाकिस्तान के मेन बॉलर्स है। अगर आप इस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे तो फिर दूसरी टीमों को आउट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमने वर्ल्ड कप में देखा है कि नए बॉल से हमें इतनी विकेटें नहीं मिली जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, कोई सही समथिंग। मैं ये कह रहा था कि कई दफ़ा बॉलर को ज़्यादा नुकसान हो जाता है अगर वो ज़बरदस्ती खेले। जो अभी जैसे रज़ाक कह रहे हैं ना कि वो इंजरी बढ़ भी सकती है, तो वो उसको ये चीज़ उसको खुद ख्याल करना पड़ेगा, और अपने बड़ों से जो वहाँ पे उनके जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनसे डिस्कस करना पड़ेगा। यू नो बेस्ट अबाउट योर बॉडी। अगर कुछ है एग्जैक्टली। ठीक है, अच्छा चले डे 3 की, अगर डे 3 तो कल होगा, बट डे 2 की अगर हम लोग बात करें तो क्या पूरी सिचुएशन देखने के लिए, या व्हाट डू यू थिंक? डू यू थिंक ऑस्ट्रेलिया ऑफ कोर्स इज इन कंट्रोल राइट नाउ, एंड पाकिस्तान को लॉन्ग बैटिंग करनी पड़ेगी जस्ट टू स्टे इन द गेम? कोई शक नहीं है फातिमा इसमें, क्योंकि आप इस टेस्ट मैच को अभी बैलेंस नहीं कह सकते। 350 प्लस अभी पाकिस्तान का ट्रेल है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से आगे है, और वो जो शान मसूद आउट हुए हैं और अंपायर ने रिव्यू पर उनको आउट करार दिया, और वहाँ से मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हक में चला गया है। इस एतबार से कि पाकिस्तान टीम जब कल मैच के तीसरे दिन बैटिंग करने के लिए आएगी, तो मैच का जो शुरुआत होती है, पहला घंटा होता है, वो मुश्किल होता है। फिर आप नाइट वॉचमैन खुर्रम शहजाद के साथ शुरुआत करेंगे, और ये वो टाइम होगा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है अगर यहाँ पर पाकिस्तान के 1-2 आउट करती है तो वो एक बार फिर ड्राइविंग सीट पर आ जाएंगे। फिर जो एक सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि नो डाउट बहुत एंकर रोल प्ले किया है इमामुल हक ने, उनको बहुत ज़्यादा प्रेस करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की पिच पर, ऑस्ट्रेलिया के पेस अटैक के सामने स्लो खेले हैं, बहुत ज़्यादा स्टडी खेले हैं, रन्स उन्होंने इतने ज़्यादा नहीं किए, लेकिन उनकी अहमियत से आप इनकार नहीं कर सकते। एक एंड को उन्होंने ब्लॉक किया है, लेकिन अब ये टाइम है कि आपको रन्स करने पड़ेंगे। अगर आप रन्स नहीं करेंगे तो फिर आप चाहे 5 घंटे क्रीज पर खड़े रहें, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैच का तीसरा दिन इस तनाजुर में बड़ा अहमियत का हामिल होगा कि बाबर आजम ने अभी बल्लेबाजी करने के लिए आनी है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा फातिमा, कि आपने खुर्रम शहजाद को बॉल करते हुए देखा, आपने आमिर जमाल को बॉल करते हुए देखा। यही वो चीज़ है फातिमा जिसकी हम बात करते हैं कि आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को रिस्पेक्ट दें। आप 4 डे क्रिकेट के 4 डे जो क्रिकेट खेलने वाले लड़के हैं उनको तवील क्रिकेट में खिलाएंगे। कोई निगल्स आपको नज़र नहीं आई, एक्यूरेसी उनकी बॉलिंग में आपको दिखाई दी। आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे हैं, वो कब खेले? वो जुलाई में टेस्ट मैच खेले श्रीलंका के खिलाफ, और उसके बाद अब खेल रहे हैं
अब मसला ये है यहाँ पर कि आपने इन दोनों बॉलर को पहले साइड मैच खिलाया, उसके बाद यहाँ पर वो बॉल कर रहे हैं, वो फुल रिदम में आपको दिखाई दे रहा है। फ़हीम अशरफ, मुझे थोड़ा सा उनसे मायूसी इस तनाजुर में हुई कि फ़हीम अशरफ आपके स्टॉक बॉलर हैं। फ़हीम अशरफ जो है वो बॉलर को रेस्ट देने के लिए आए हैं। यहाँ पर शान ने अच्छी कप्तानी की, लेकिन फ़हीम अशरफ और शान मसूद को रन्स ब्लॉक करने चाहिए थे। सबसे ज़्यादा रन्स जो लीक किए हैं वो फ़हीम अशरफ ने किए हैं। तो अब फ़हीम अशरफ जो है अपनी बैटिंग से जो है इस जो एक पाकिस्तान को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा है उसको ओवर बिल्कुल। एंड सिक्को एंड खुर्रम शहजाद की बात करें जैसे याया, एंड ऑफ कोर्स ऑलवेज प्रॉमिसिंग प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक से आते हैं, वी ऑलवेज गिव देम दैट रिस्पेक्ट, बट आई फेल्ट वो टुडे he was not as energetic as the same that we saw yesterday. I think वो कल बहुत ज़्यादा में मुझे फुर्ती दिख रही थी, today he was slow, मतलब काफ़ी slow भी दिख रहे थे. Did you also feel that? हो सकता है कि थोड़ा सा स्टिफनेस हो गई हो, और मैं तो बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि देखें जब हम बाहर जाते हैं ना तो दूसरे मुल्कों के ग्राउंड्स टोटल डिफरेंट हैं। हमारे ड्राई ग्राउंड्स होते हैं, मतलब खुश्क होते हैं, तो उसमें थोड़ा हार्ड होते हैं, तो उसमें आपको उसकी प्रैक्टिस होती है। जैसे आप इंग्लैंड जाकर खेलेंगे, न्यूजीलैंड खेलेंगे, साउथ अफ्रीका खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया खेलेंगे, वो नरम ग्राउंड होते हैं, तो उसमें जब आप भागते हो तो आपके हैमस्ट्रिंग और जो काफ के मसल्स होते हैं और कई दफ़ा बैक के ऊपर प्रेशर आ जाता है, इसलिए कि आप ज़ोर ज़्यादा लगा रहे होते हो, तो वो थोड़ा स्टिफ हो जाते हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि खुर्रम थोड़ा सा स्टिफ हो गए हो, अदरवाइज़ वो बच्चा भी अच्छा लगता है। और इन्हीं बच्चों को अब जो खेल रहा है और जो डोमेस्टिक सीज़न खेलता है, आप उसी को जो है ना प्रेफर करें इन टेस्ट क्रिकेट। और आप मेक श्योर अगर आप किसी को खिलाना चाहते हैं कि ये टेस्ट क्रिकेट खेले, तो उसको कहें कि जाके डोमेस्टिक खेले। नहीं, एब्सोल्युटली, तो प्रेसिडेंट सेट होना चाहिए। तो बस रज़ाक, आपसे बात करें तो क्या लाइक हाउ डू यू सी द सरफेस? आई मीन स्पिनर्स के लिए कुछ है, देखा आपने नेथन लायन को थोड़ी सी टर्न मिली, फिर उधर जॉश हेजलवुड, पैट कमिंस ने भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कराई, मिचेल स्टार्क थोड़ा शुरू में स्ट्रगल किए थे, बट उन्होंने भी फिर बाद में काफ़ी कंटेन कर लिया था। तो हाउ डू यू सी द सरफेस नाउ? डेफिनेटली देखें, जिस तरह का ये पिच है, कोई इतना कोई खास कोई बाउंस इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा, कोई इतनी मूवमेंट नज़र नहीं आ रही। टिपिकल जो एक बैटिंग ट्रैक होता है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने भी टॉस जीत के पहले बैटिंग ही की है, तो इसका मतलब उनको कंडीशन का पता है और ये अपनी कंडीशन को बड़ा अच्छा यूटिलाइज करना चाहते हैं। और पाकिस्तान का यही है कि अब यहाँ पे नेगेटिव क्रिकेट ना खेलें, थोड़ा सा पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी हमें। प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से बेहतर ये अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे हमें बात करनी चाहिए कि पाकिस्तान ये मैच जीता है, कैसे जीता है। और अब ये जितनी भी कंडीशन है, अब मैं समझता हूँ कि जितने भी पाकिस्तानी बॉलर्स हैं उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे राइट एरिया क्या है। और खुर्रम शहजाद की भी आप बात कर रहे हैं, वो भी ये कि नया है, उसका डेब्यू हुआ है और बड़ा मुश्किल होता है आप एक अच्छी टीम के साथ एकदम से आपका डेब्यू हो, तो अपने को बड़ा मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। जो कंडीशन की बात कर रहे हैं ग्राउंड की, ये वाकया ही जैसे कि भाई कह रहे हैं कि वहाँ की ग्राउंड नरम होती है, उसमें रेत ज़्यादा होती है, और जब आप भागते हैं तो आपकी जो फिटनेस, जैसे मैं लाहौर में बॉलिंग कर रहा हूँ तो मैं 10 ओवर करूँगा तो मैं थकूंगा नहीं, और ऑस्ट्रेलिया में मैं 4 ओवर करूँगा या 3 ओवर करूँगा मैं थक जाऊँगा। तो ये इतना डिफरेंस है उनकी कंडीशन में और पाकिस्तान की कंडीशन। एंड यू नो याया, हम लोग कंडीशंस की बात करें तो मैं तो बात करना ही भूल गया अबाउट मिच मार्श, बिकॉज वो थे आज जज। आई मीन जिस तरह उन्होंने बैटिंग की है, 90 फ्रॉम 101 बॉल्स, आई वाज कमेंडेबल। देखिए फातिमा, जो उनको रोल दिया गया था उस रोल को उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में फुलफिल किया। और मैं मैच देख रहा था सुबह, पहले 10 ओवर में 6 की औसत के साथ बैटिंग कर रहे थे, और रन बनाने की जो ज़्यादा जिम्मेदारी थी वो मिचेल मार्श ने अपने कंधों पर रखी हुई थी। और ऑन द अदर साइड एलेक्स कैरी जो थे, जिनको बहुत ही खूबसूरत कॉम्प्रिहेंसिव बीट करते हुए आमिर जमाल ने बोल्ड किया, और वो थोड़ा सा बुक स्टाइल में बैटिंग कर रहे थे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया की इस इनिंग को देखें, आप अगर माइनस करें डेविड वार्नर की बैटिंग को, आप अगर माइनस करें मिचेल मार्श की बैटिंग को, तो डोमिनेट किया है पाकिस्तान की बॉलिंग ने, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। ना ही आपने ट्रेविस हेड को रन्स करने दिए, ना आपने स्टीव स्मिथ को रन्स करने दिए, लबुशैन को आपने जल्दी पकड़ लिया। तो ये एक क्रेडिट पाकिस्तान की बॉलिंग को जाता है। मैं इसलिए आपसे अभी बात कर रहा था कि अब इस मैच में आपके पास सरफराज विकेट कीपर ऑलराउंडर हैं, आपके पास एग्रेसिव खेलने वाले आगा सलमान हैं, आपके पास फ़हीम अशरफ हैं। इन तीनों का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आई थिंक कि हम पहली बारी लंबी लेंगे और लंबी लेना भी चाहिए। इस मैच को जितना आगे लेकर जा सकते हैं, टाइम इस मैच में बहुत है। इस मैच में 3 दिन 9 सेशन का खेल बाकी है। तो ये जो हमारे 3 बैट्समैन हैं, सरफराज,
आगा सलमान एंड फ़हीम अशरफ, इनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इन तीनों में से किसी एक को 50 करने होंगे, छोटी छोटी 30-40 की इनिंग खेलनी होगी पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया के स्कोर से क्लोज ले जाने के लिए, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करती है, पाकिस्तान को टारगेट देती है, तो ये कोशिश होनी चाहिए पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को इतना टाइम ना दे कि वो हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल क्रिएट करे। एंड आई डोंट वांट टू बी इन अ मुश्किल सूरत हाल एट ऑल, बट सिकू ये मीन आपको क्या लगता है, मतलब जैसे याया भी बात कर रहे थे, गेम अच्छा शेप हो रहा था, एक शान मसूद का डेंट पड़ेगा बिकॉज ऑब्वियसली ऑल आइज ऑन हिम, बट ऑल्सो वेरी एक्साइटेड टू सी बाबर टुमारो। आई मीन वो कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब बातें, उसके सब कुछ साइड पे रखने वाले बाबर विदाउट ऑल दोज प्रेशर्स, तो आई वुड लव टू सी हिम बैट, क्योंकि कल हमको किसी टाइम पे शायद बैट करते हुए देखे। देखिए आज का जो दिन था अच्छा था, मैं इस लिहाज से कहूँगा। पिछले जो सीरीज़ हुई है 2019 के अंदर, दोनों दफ़ा ऑस्ट्रेलिया ने 580, 590 ऐसे कुछ रन किए थे। इस दफ़ा उन्होंने 500 तक नहीं पहुंच सके, एक तो ये अचीवमेंट हुई। और हमारे जो बैट्समैन थे काफ़ी सॉलिड नज़र आ रहे थे। मुझे अब्दुल्ला शफीक बहुत अच्छा खेल रहा था, बड़ा अच्छा खेलता है। इमाम भी अच्छा खेल रहा है। मैं कहता हूँ इमाम ऐसा ही कल पूरा दिन खेल ले, मगर पूरा दिन खेल ले और उसको कंटिन्यू रखे, और चाहे वो पूरे दिन में जाके 50 करे, मगर वो खड़ा रहे एक एंड से, ताकि जब वो एक एंड ब्लॉक करके रखेगा तो बाबर को भी चांस मिलेगा। अब साउद भी है, फिर सरफराज भी है, फिर जिस तरह याया ने 3 लड़कों के नाम लिए, इनमें से भी सब ने अगर 25-25, 20-20 रन की भी कंट्रीब्यूशन कर दी ना, तो हम इस पोजीशन में आ जाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को मैच बनाना पड़ेगा। एब्सोल्युटली वो खेलेगा, सेकंड इनिंग में डिक्लेयर करेगा। और सही है, हम लोग रज़ाक से भी ओपिनियन लेंगे अबाउट डे 3, बट हमने यहाँ लेनी है क्विक ब्रेक। विल टेक अ क्विक ब्रेक एंड सी यू राइट आफ्टर। स्टे विद अस।